जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय विशाल सर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.3 हमने कंप्लीट कर चुका हूं, ठीक है। उसमें जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, वो मैं आप लोगों को करा चुका हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्न वाली एक्सरसाइज 4.4। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कर रहा है। निम्नलिखित दो घात समीकरण है। क्या है? दो घात समीकरण दिया गया है। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में हमें क्या कह रहा है, एक हमें समीकरण दिया गया है, ठीक है। उसमें बोला क्या है, यदि हमारा अस्तित्व रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसका दो घात समीकरण क्या करेंगे, उसको हम हल करेंगे। यदि हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा तो हम क्या कहेंगे, वो हमारा दो घात समीकरण नहीं है। पहले इसमें बोला क्या, अस्तित्व ज्ञात करना है। मैं बताया क्या था आप लोग को, जो हमारा अस्तित्व है, अस्तित्व का फॉर्मूला हमारा क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा क्या था, अस्तित्व ज्ञात करने का फॉर्मूला था। यदि हमारा क्या, जब कोई वैल्यू हमारा क्या है, जीरो से क्या हो, बड़ा हो, तब हमारा क्या मानेंगे, वो हमारा अस्तित्व है। यदि जैसे ही हमारा संख्या कोई भी वैल्यू यदि हमारा क्या है, जीरो से कम है, तो वो हमारा अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम करेंगे क्या, देखिए हमें क्या दिया है, थ्री क्वेश्चन। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें तीनों क्वेश्चन में वही कार्य करना है, पहले अस्तित्व ज्ञात करना है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। यदि अस्तित्व हमारा रहेगा तभी हम उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे, नहीं तो हम वहीं पर क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा एक्सरसाइज 4.4 का पहला प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 बराबर हमारा क्या, 0। ये हमारा क्या, एक समीकरण है। क्या है, एक समीकरण है, ठीक है। उसमें हमें क्या करना है, अब उसमें मूल अस्तित्व ज्ञात करना है। देखिए हमारा मूल अस्तित्व ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या था, मूल अस्तित्व बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा क्या था, मूल अस्तित्व निकालने का फॉर्मूला था, जिसमें हमें क्या करना है, हमें पहले मूल अस्तित्व निकालना है। क्योंकि इसमें बोला क्या है, पहले मूल अस्तित्व निकालिए, उसके बाद उस प्रश्नों को आगे सॉल्व करिए, ठीक है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर हमारा क्या, 0 है। यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर हमारा क्या है, 0। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को पुट करेंगे, ठीक है। अब देखो हम पहले यहाँ पर निकालेंगे वैल्यू, जो a b c का हम पहले निकालेंगे वैल्यू। देखिए ये हमारा क्या था, a b c होता है, ठीक है। a बराबर हमें कितना दिया, 2, b बराबर हमें कितना दिया, -3, c बराबर हमें कितना दिया है, 5 दिया है। अब देखिए हमारा ए बी सी का क्या वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस फॉर्मूले क्या करेंगे, ये सब वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए d बराबर हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए b का मान हमें कितना दिया, -3 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए हम 4 गुणे a का हमें वैल्यू कितना दिया है, 2, ठीक। अब हमें कितना दिया है, कहाँ गया, c का वैल्यू हमें कितना दिया है, 5। तो देखिए यहाँ पर 3 त्रिक का 9, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3 त्रिक का 9 प्लस 9 हो जाएगा माइनस 4 दूनी 8, 8 पंच 40, यहाँ पर हमारा कितना जाएगा, 40। अब हम घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस का 31 आएगा। अब ये बताओ, जो हमारा 0 से वैल्यू ये बड़ा है, हम अस्तित्व कब मानेंगे, जब हमारा कोई वैल्यू 0 से क्या हो, बड़ा हो, तब हम कहेंगे वो हमारा अस्तित्व है। अब देखिए हमारा -31 है, क्या ये -31 हमारा वैल्यू जो है, जो हमारा वैल्यू आया है, क्या ये वैल्यू 0 से बड़ा है? आप कहेंगे नहीं सर, ये हमारा क्या है, 0 से बड़ा वैल्यू नहीं है। क्या 0 से हमारा वैल्यू छोटा है? तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 0 से वैल्यू छोटा है, तो इसको क्या कहेंगे, ये हमारा अस्तित्व नहीं है। जब हमारा अस्तित्व नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। हम ये क्या करेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। आप समझे कि नहीं, फिर से सुनिए। पहला हमें तो क्वेश्चन में क्या दिया, पहले आप क्वेश्चन को समझिए। हमें क्या कर रहा है, दो घात समीकरण दिया गया है, उसमें पहले हमें क्या करना है, मूल अस्तित्व निकालना है। क्या करना है, मूल अस्तित्व निकालना। यदि हमारा मूल अस्तित्व है तो हम क्या करेंगे, उसके आगे का कार्य करेंगे। नहीं, यदि हमारा अस्तित्व नहीं है तो हम क्या करेंगे, वहीं पर स्टॉप कर देंगे, वहीं पर समाप्त कर देंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए हमें जो पहला क्वेश्चन दिया था, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर हमारा 0 था। ये हमारा क्या, एक समीकरण है। क्या है, दो घात समीकरण है। अब दो घात समीकरण पहचानने के क्या मैं क्या बताया था, जिसकी पावर क्या हो, 2 हो, हमारा क्या, दो घात समीकरण होता है, ठीक है। देखिए
जो हमारा क्या है दो घात समीकरण पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जिसकी पावर हमारी क्या हो 2 हो, ठीक है, जिसकी पावर हमारी क्या हो 2 हो, हमारे कहते दो घात समीकरण होता है, ठीक है। तो देखिए हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया था, 2x² - 3x + 5 बराबर हमारा 0। अब जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, हम पहला कार्य क्या करेंगे, उसका मूल अस्तित्व निकालेंगे। क्या करेंगे, मूल अस्तित्व निकालेंगे। अब मूल अस्तित्व निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, मूल अस्तित्व निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, d बराबर b² - 4ac। ये हमारा क्या था, मूल अस्तित्व निकालने का फॉर्मूला था। अब हमने क्या किया, यहाँ पर a b c का वैल्यू हमने निकाल लिया। a b c का वैल्यू हमारा क्या था, 2 था, -3 था, 5 था। यह जो हमारा वैल्यू आया हम किसे पुट करेंगे, जो हमारा अस्तित्व निकालने का फॉर्मूला है। यदि हमारा अस्तित्व तभी माना जाएगा, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, जो हमारा अस्तित्व तभी होगा जब हमारा क्या कोई वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा। क्या, जब कोई हमारा वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा तो हम क्या कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, वो हमारा अस्तित्व है, ठीक है, अस्तित्व है। यदि हमारा वैल्यू क्या 0 से कम है, क्या है, जब कोई हमारा वैल्यू 0 से कम है तो हम क्या कहेंगे, हमारा अस्तित्व नहीं है। अब देखिए हमारा क्या, यहाँ पर देखिए 0 से हमारा वैल्यू कम आया, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है माइनस में आया है। यदि हमारा यहाँ पर जो हमारे 31 आया, यदि हमारे यहाँ पर +31 आता तो हम क्या कहते हैं, हमारा अस्तित्व है। तो हम क्या करते हैं, इसको आगे प्रोसेस करते हैं। और ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ पर -31 दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहीं पर इसको स्टॉप कर देंगे, इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिएगा कि ये जो हमारी वास्तविक संख्या है, ये हमारी क्या है, मूल अस्तित्व नहीं है, ठीक है। आपको बस थोड़ा एक लाइन लिखनी है, ये जो हमारी वास्तविक संख्या दी गई है, ये हमारी क्या एक मूल अस्तित्व नहीं है, बस, ठीक है, समझे कि नहीं आप लोग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखिए अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3x² - 4√3x + 4 बराबर हमारा 0। अब देखिए हमने जो पहला क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 3x² - 4√3x + 4। अब हम यहाँ पर देखिए 3x² - 4√3x + 4 बराबर हमारा 0। ये क्या दिया, सेकंड क्वेश्चन हमारा है। ये क्या हमारा एक समीकरण है, कौन सा समीकरण, 2 घात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या पावर 2 है, इसलिए हमारा क्या है 2 घात समीकरण है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से निकालेंगे a b c का वैल्यू निकालेंगे, और a b c हमारा है क्या चीज, एक हमारा वास्तविक संख्या है, ठीक है। जो हमारा a b c है ये हमारी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ये जो हमारा a है, b है, c है, ये हमारी क्या है, a b c हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, a बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3, b बराबर हमारा क्या हो जाएगा -4√3, ठीक है, c बराबर हमारा कितना हो जाएगा 4। अब देखिए हमारा a b c का वैल्यू हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे वैल्यू आई है उसमें हम कहाँ पुट करेंगे, जो हमें अस्तित्व निकालने का फॉर्मूला था b² - 4ac। अब देखिए यहाँ पर b² - 4ac, b का वैल्यू हमें कितना दिया -4√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस है माइनस कर देंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, गुणे a का वैल्यू में कितना दिया है 3 दिया है, ठीक है, गुणे c का वैल्यू में कितना दिया है 4 दिया है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख समझिए -4√3, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक हमें b का वैल्यू दिया है, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 आएगा, गुणे हमारा 3 आएगा, ठीक है। यदि मैं इसको तोड़ना चाहूं तो -4√3 आएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो हमारा 16 आएगा। जब इसको स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर हमारा क्या होता है, कर्डी खत्म हो जाती है, क्योंकि कर्डी का मान हमारा कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। जो हमारा कर्डी का मान होता है वो कितना हमारा होता है 1/2 होता है। अब देखिए जब हम इसका करेंगे 1/2 तो हमारे 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या 3, तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा 3, 16 3 हमारा कितना होता है 48, ठीक है। अब हमारा कितना है, b का वैल्यू में कितना दिया 48 माइनस कितना दिया 4 10 12 बस 12 चौके 48। देखिए यहाँ पर 48, देखिए 48 से हमारा खत्म क्या आ जाएगा 0। अब बताइए क्या ये हमारा, आप कहेंगे सर ये तो हमारा इक्वल आ गया, क्योंकि 0 ना तो हमारा बड़ा है ना तो हमारा छोटा, क्या 0 0 बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसके अनुसार हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे, हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इसे भी माना जाएगा ये हमारा क्या है, समीकरण है, ये हमारा एक अस्तित्व है। अब देखिए जब हमारा अस्तित्व तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हमने क्या बताया था b² - 4, सॉरी यहाँ पर b + -b² - 4ac अपान 2a, ठीक है। ये हमारा क्या था फॉर्मूला था, x बराबर हमें कितना था, x बराबर हमारा क्या फॉर्मूला था, ये
ठीक है। अब हमारा जो आया वैल्यू हम क्या करेंगे, इस पर पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक वैल्यू आएगी x का, वो हमारी क्या रहेगी, वो इस क्वेश्चन का हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अब देखिए, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, जो हमारे देखो एक समीकरण बन गया, एबीसी का वैल्यू बता दिया आप लोग को, तो आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ क्या करना है, पुट करना सब वैल्यू बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें आप जब पुट करेंगे सभी वैल्यू तो आपको क्या मिलेगा, x का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, आपको ये कार्य करना है, यह कार्य आप लोगों को करना स्वयं है। ठीक है, तो समझे कि नहीं आप लोग, फिर से देख लीजिए एक बार। इसमें आपको कुछ नहीं कहा गया था, इसमें सिर्फ ये बोला गया था आपको कोई दो मतलब आपको कुछ समीकरण दिया गया है, उसमें यही कहा गया कि यदि वो हमारा मूल अस्तित्व है तब क्या करेंगे, उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। यदि हमारा मूल अस्तित्व नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको वहीं पर स्टॉप कर देंगे। अब बताइए कि हमारा मूल अस्तित्व है, अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले पर इसको क्या करेंगे, रखेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकलेगा। x का वैल्यू हमारा 2 आएगा, एक हमारा प्लस में आएगा, एक हमारा माइनस में आएगा, वही हमारा क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, इसे मैं इरेज कर दूं, आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, आप लोग उतारिए, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमें देखो, जिस तरह हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक उसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या, जिस तरह हमने दो क्वेश्चन अभी सॉल्व किया, ठीक उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा जो एक्सरसाइज 4.4 का जो पहला क्वेश्चन हमारा है फिनिश हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर हमारा 0। ये हमारा क्या, एक दो घात समीकरण है। क्या है, दो घात समीकरण है। अब हमें क्या करना है, इसको चेक करना है ये हमारा अस्तित्व है या नहीं है। पहला काम क्या करना है, पहला कार्य इसमें पहले हम यही करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें क्या दिया समझेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें, अब देखिए हमें समीकरण भी मिल गया। अब हमें क्या करना है, मूल अस्तित्व निकालना है। देखिए मूल अस्तित्व हमारा क्या होता है, b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा क्या है, अस्तित्व निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ हमारा समीकरण कितना दिया है, यहाँ से तो मिटा देता हूँ, एक मिनट। अब यहाँ से क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए हमारा ए बी सी का वैल्यू कैसे आएगा, और बताइए आप लोग ए बी सी हमारा क्या है, मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, ये हमारा ए बी सी हमारा क्या है। अब यहाँ पर आपको दिया, देखिए बी दिया है, ए दिया, सी दिया, ये सब ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है, बताइए आप लोग, ये हमारा क्या है, क्या है, वास्तविक संख्या है। जब भैया आप लोग को पता है जो हमारी वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या हमारी क्या हो सकती है, 1 2 3 हमारी यही हो सकती है वास्तविक संख्या। अब देखिए हमें क्या दिया है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा क्या है, सी है। समझे, यही हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ए बराबर लिखेंगे कितना हमारा है 2, बी बराबर हमारा कितना माइनस का 6, सी बराबर हमारा कितना है 3। ये हमारा क्या हुआ, ए बी सी का वैल्यू है। अब आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा एक वैल्यू आएगी जो कि या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। यदि हमारा 0 से बड़ा रहेगा तो हमने फार्मूला बताया गया था, x बराबर माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा क्या है, एक फार्मूला। उस पर आप जब पुट करें, जब उसको आप इस वैल्यू को उसमें पुट करेंगे तो हमारा क्या होगा, दो वैल्यू निकलेगी, एक हमारा प्लस में निकलेगा, एक हमारा क्या निकलेगा, माइनस में निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर तो d बराबर, भैया देखिए b का मान कितना दिया, -6, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस भाई देखो 4 गुणे a का वैल्यू कितना दिया था 2, गुणे c का वैल्यू कितना दिया था 3। देखिए 6 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 36, यहाँ पर 36 हो जाएगा, -4 गुणे 2 गुणे 3। अब देखिए 2 3 6, 6 चौके 24, 36 माइनस 24, बताइए कितना आएगा हमारा 2 1, कितना है हमारा 12 आया। अब बताओ 12 ये हमारा अस्तित्व है या नहीं है, आपको बताना। ये जो हमारा 12 है, जो हमारा वैल्यू 12 आया, ये हमारा अस्तित्व है या नहीं है ना। तो देखिए जब बबुआ हमारा, जब ये हमारा अस्तित्व है तो करना आपको कुछ नहीं है,
इस फार्मूले पर आपको रखना है तो हमारे यक्स का वैल्यू निकल जाएगा, तो हमारा क्या रहेगा, उस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सीधी सी बात है। और जब नहीं रहेगा तो क्या क्या करेंगे, तो उसको सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मूले सॉल्व करेंगे। यदि हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा तो वहां पर लिखेंगे क्या, ये जो हमारी वास्तविक सभी संख्या है ये हमारी क्या है, वास्तविक जो हमारी एक मूल अस्तित्व नहीं है। बस आपको ये करना है। यदि हमारा अस्तित्व है तो आप आगे हल करेंगे। और देखिए अब ये हमारा क्या है, वैल्यू 0 से क्या है, बड़ा है। क्या है, 0 से बड़ा है, ये मतलब हमारा क्या हुआ, ये हमारा मूल अस्तित्व है। जब बबुआ मूल अस्तित्व है तो आप इसमें रख दीजिएगा। तो x बराबर माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस पे आप रखेंगे जब, तो ये हमारा क्या निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा क्लास यहीं तक रहेगा, फिर कल मिलेंगे शाम को 6 बजे। जय हिंद, जय भारत।